जय हिंद साथियों। आज का पहला सवाल है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित में से कौन से विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, स्टेट लिस्ट के यानी राज्य सूची के 5 सब्जेक्ट को कहां शामिल किया गया, तो कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में। ठीक है, अब ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन थे इसको जरा ध्यान से समझेंगे। एक तो था आपका वन, दूसरा था आपका शिक्षा, तीसरा था आपका वन्य जीव, चौथा था आपका भार और माप, और पांचवा था आपका न्यायालय का प्रशासन। इसमें एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट जो हैं इनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन में। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, वन को शामिल किया गया था, वन्य जीव को भी, शिक्षा को भी, लेकिन सेना जो है ये आपका संघ सूची का सब्जेक्ट है, संघ सूची का सब्जेक्ट है, इसका यहां कोई लेना देना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो हमारा चुनाव आयोग है इसका गठन कब हुआ है, तो चुनाव आयोग का गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और यही जो आपका 25 जनवरी है इसको नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्या 60वां संविधान संशोधन, क्या 61वां संविधान संशोधन, क्या 62वां संविधान संशोधन, क्या 63वां संविधान संशोधन। तो देखिए, 61वां संविधान संशोधन होता है कब, 1989 में, और इसी में जो है वोटिंग का एज 21 साल से घटाकर कितना कर दिया जाता है, 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। एकल संविधान एकात्मक विशेषता है, एकल नागरिकता एकात्मक विशेषता है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक विशेषता है, लेकिन ये जो संविधान की सर्वोच्चता है ये क्या है आपका, तो ये संघीय विशेषता है, संघीय विशेषता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किस भारत शासन परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए, जो हमारा 1857 का क्रांति हुआ उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे देखेंगे। पहला तो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका शासन समाप्त। ठीक है, दूसरा क्या था, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद और क्या एक मुख्य पॉइंट होता है, तो भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्रालय का गठन होता है। ठीक है, और इसके मंत्री को क्या कहा गया, तो भारत सचिव कहा गया। अब एक सवाल यहां पे ये उठता है कि फर्स्ट भारत सचिव कौन थे, तो पहले भारत सचिव थे लॉर्ड स्टैनले। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया पोस्ट जो है कब किया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, राष्ट्रीय आपात के दौरान इनमें से किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए, दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको कि राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। कौन कौन से? तो एक मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 20 में दिया गया है और दूसरा मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो निजता का अधिकार, और अनुच्छेद 20 में क्या है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में अनुच्छेद 20 है, फोर्थ में अनुच्छेद 21 है, यानी सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, रिट की अवधारणा किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है? क्या कनाडा से, क्या आयरलैंड से, क्या ऑस्ट्रेलिया से, क्या ब्रिटेन से? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से जो है वो रिट का अवधारणा हमारे संविधान में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य पर है? ठीक है, यदि हम कॉमन हाईकोर्ट की बात करें, कॉमन हाईकोर्ट की बात करें तो भारत में 7 कॉमन हाईकोर्ट हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे हाईकोर्ट जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य पर है, ऐसे कितने हाईकोर्ट हैं? तो ऐसे 3 हाईकोर्ट हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट। इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से स्टेट आते हैं देखेंगे जरा। तो एक तो आपका हो गया महाराष्ट्र, और दूसरा हो गया गोवा। दूसरा कौन सा हाईकोर्ट है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। कौन कौन से स्टेट इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो पंजाब, हरियाणा। तीसरा हो गया हमारा गुवाहाटी हाईकोर्ट। कौन कौन से स्टेट इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। और गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ये आपका क्या है? तो ये सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है हाईकोर्ट रिट जारी करता है? क्या अनुच्छेद 224, क्या अनुच्छेद 226, क्या अनुच्छेद 32, क्या अनुच्छेद 220? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत? तो 32। और हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो आपको फंडामेंटल राइट के लिए, उसके बाद आपको लीगल राइट के लिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, इन सभी के लिए क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट का रिट का क्षेत्राधिकार क्या है? बड़ा है, और कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट का रिट का क्षेत्राधिकार क्या है? छोटा है हाई कोर्ट से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, सरकारिया आयोग की सिफारिश में इनमें से क्या शामिल नहीं है? सरकारिया आयोग के बारे में कुछ बातों को समझ लेते हैं। सरकारिया आयोग, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1983 में इंदिरा गांधी का सरकार था। उस समय इनका गठन हुआ था। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया अक्टूबर 1987 में। ठीक है, इनके रिपोर्ट में क्या था? तो 247 रिकमेंडेशन था, 247 रिकमेंडेशन था।
इनका गठन क्यों हुआ था? तो इनका गठन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन की समीक्षा करने और उसमें सुधार का सुझाव देने के लिए हुआ था। सेंटर स्टेट रिलेशन की समीक्षा करने और उसमें सुधार का सुझाव देने के लिए हुआ था। अब हम लोगों को ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा रिकमेंडेशन जो है वो सरकारी या आयोग के द्वारा नहीं दिया गया था। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए, यह सुझाव दिया गया था। राज्यपाल का 5 साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, फिक्स टर्म 5 साल का होना चाहिए गवर्नर का, यह भी सुझाव दिया गया था। राज्य के राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किए जा रहे हैं उसके स्थायी निवासी नहीं होने चाहिए, यह भी सुझाव दिया गया था। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल जितना हो सके करना चाहिए, यह सुझाव नहीं दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, जितना हो सके उसको करने से बचना चाहिए। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।